Assalamu alaikum and welcome. In this video, we'll cover a very important part that is an example of an hypothetical machine कि कैसे एक मशीन जो है इंस्ट्रक्शंस को लेती है और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो इसमें हम हाइपोथेटिकली इसमें एक सोल्यूशन दिया हुआ है, वो मैं आपको समझाऊंगी। देखें कि जो भी चीज़ हमें एज इनपुट मिलती है वो इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, वो कोई इंटीजर भी हो सकता है। दोनों होंगे 16 बिट के ही, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन होगी उसके 4 बिट ओप कोड के तौर पे यूज़ होंगे और बाकी एड्रेस के लिए, और जो इंटीजर होगा उसका 1 बिट इंट्रोडक्टरी बिट होगी, बाकी सारा का सारा उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि हमारे सीपीयू के अंदर होते हैं प्रोग्राम काउंटर, दैट इज़ एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन आती है जो कि एग्जीक्यूट हो रही होती है, और हमारे पास आता है एक्यूमुलेटर जिसके अंदर टेम्परेरी हम स्टोरेज करते हैं हमारे इंफॉर्मेशन की या हमारे डाटे के लिए। तो इसमें ये जो हमने एक हाइपोथेटिकल मशीन बनाई है, इसमें हमने ये देखा है कि जो 1 होगा, जब हमारे पास कहीं पे 1 आएगा तो हम लोड करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर मेमोरी से, और जब हमारे पास 2 आएगा, 1 0 बेसिकली किसके लिए होता है, 2 के लिए। जब 2 आएगा तो हम स्टोर करेंगे जो भी हमारे एक्यूमुलेटर में होगा वो मेमोरी के अंदर, और जब हमारे पास 5 आएगा, 1 0 1 इज़ बेसिकली 5 आएगा तो हम ऐड करेंगे जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर पड़ा होगा उसको ऐड करेंगे। तो अब आगे हम ये एग्जांपल डिटेल में दी हुई है, मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन आप पहले इस हाइपोथेटिकल कंडीशन के हवाले से ये समझ लें कि 1 से लोड करना है, 2 से स्टोर करना है और 5 से जो करना है ऐड करना है। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, यस हियर इट इज़। तो बेसिकली सबसे पहले हमारी मेमोरी है और ये हमारे हैं सीपीयू रजिस्टर्स जो कि पीसी है, एसी है और आईआर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो बेसिकली पहले हमारे पीसी के अंदर पड़ा हुआ है 300, यहाँ से हमारा ये साइकिल शुरू हुआ, फैच का साइकिल। जब 300 पड़ा हुआ है इसका मतलब है कि 300 में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगी। 300 में कौन सी इंस्ट्रक्शन है, 300 में इंस्ट्रक्शन है 1940, तो वो कहाँ चला गया, 1940 में। अब हम इस साइड पे एग्जीक्यूशन हुई उसकी 1940 में। 1 का क्या मतलब था, पीछे मैंने आपको बताया था कि हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन से 1 का मुराद ये है कि लोड करो। तो 1 का मतलब है लोड करो क्या चीज़, जो 940 की पोजीशन पे पड़ी हुई है। 940 की पोजीशन पे पड़ा है 0003, तो वो 0003 कहाँ पर आ जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। उसके बाद हम आगे आएंगे इस साइड पे, फिर हम इस साइड पे आके देखेंगे कि ये तो हो गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट रजिस्टर के अंदर नेक्स्ट का एड्रेस जाएगा। पहले 300 था, अब गया 301 का। 301 में हमारे पास क्या पड़ा है, 5941। 5 इज़ बेसिकली यूज फॉर एडिशन, कि एडिशन करनी है जो कि इंस्ट्रक्शन जो भी पड़ा हुआ है किसके अंदर, 941 की लोकेशन में जो भी पड़ा हुआ है उसको ऐड करें जो भी एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है। 941 की पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, 2 को ऐड करेंगे किसमें, जो भी किसमें पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पड़ा हुआ है, उसमें क्या पड़ा हुआ है था 3। उसकी लोकेशन से क्या आया, 941 की लोकेशन से 2 आया, और एक्यूमुलेटर की रजिस्टर से क्या आया 3, और आ गया 5, और वो 5 हमने कहाँ स्टोर कर दिया, अपने एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। उसके बाद मेमोरी के अंदर गए हम वापस, फिर मेमोरी में क्या गया, पहले 300 था, फिर 301 था, अब आ गया 302 हमारे पीसी के अंदर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। तो हमने 302 की लोकेशन पे गए, वहाँ पे पड़ा हुआ था 2941। 2 का बेसिकली क्या मतलब होता है, स्टोर करवाना है। तो 2 का मतलब है स्टोर करवाना है वो चीज़ जो 941 की लोकेशन पे है। 2 का मतलब है 941 की लोकेशन पे जो भी पड़ा हुआ है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में वो स्टोर करवा दो, बस ओवरराइट हो जाएगा। तो 941 की पोजीशन पे जाके हमारे एक्यूमुलेटर में जो भी पड़ा हुआ है वो ला के हमने वहाँ पे करवा देना है स्टोर। तो ये बेसिकली है एक एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है अभी भी, और आपको ऐसा लगता है कि यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब हम आगे इसके स्टेट डायग्राम को देख लेते हैं, बिल्कुल आसान। पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू करते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे, इंस्ट्रक्शन को फैच करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन के बाद हम
ऑपरेंड्स की, यानी कि उनकी जिनके ऊपर वो ऑपरेशन होने हैं उनके एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ऑपरेंड्स को फेच करेंगे, उसके ऊपर डाटा ऑपरेशन करवाएंगे, डाटा ऑपरेशन करवाएंगे और उसके बाद उनके एड्रेस की कैलकुलेशन करेंगे और ऑपरेंड्स को स्टोर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया। ऑपरेंड के एड्रेस की कैलकुलेशन की और उनको क्या कर दिया, स्टोर। ये हमारा इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है, साइकिल होता है। यहाँ पर देखें जब डाटा ऑपरेट हो जाएगा, ये दो डिफरेंट जगह पर ऑपरेंड्स की बात की हुई है। ये वो ऑपरेंड्स हैं जो डाटा है और ये वो ऑपरेंड्स हैं जो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, यानी कि ऑपरेशन करने के बाद जो हमारा डाटा होगा उसके लिए एड्रेस की कैलकुलेशन और उस ऑपरेंड को स्टोर करना है यहाँ पर, और ये वो डाटा है जो कि अभी कैलकुलेट नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है एक स्पेसिफिक एग्जांपल, पिछली थी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो इसमें PDP-11 कंप्यूटर्स और प्रोसेसर्स की बात की हुई है कि उसमें बेसिकली ये होता है कि इंस्ट्रक्शन के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, ऐड बी ए, और जो भी है बी में और जो भी है ए में वो ऐड होता है और उसके बाद वो लोकेशन, मेमोरी लोकेशन कहाँ पे चला जाता है, ए में। तो ये था बेसिकली वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसके ज़रिए से हमारे जो है प्रोग्राम दे वर्क इन द कंप्यूटर सिस्टम। आई होप कि आपका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो गया होगा, और इन केस ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क अगेन, मैं ये बात कह रही हूँ। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड यू नो द बेसिक ड्रिल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।